Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Connected Classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 2.6 एक्सरसाइज है उसको सम अप करेंगे। पहले हमने इसके कुछ 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। अब कुछ इसमें डिफरेंट हैं, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ मैं आपको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे दूंगा कि आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर्स। क्या बात हो रही है? एक बेटे की और एक बाप की बात हो रही है कि उनकी जो एजेस हैं अगर उनको सम किया जाए वो 50 बनता है। फिर आगे कंडीशन है 10 ईयर्स अगो द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। मीन्स इक्वेशन कुछ बनेगी, उनको हमने सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो हम दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7। लेट करते हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेट फादर एज वो x है और लेट करते हैं सन की जो एज है वो y की इक्वल है। अब जो पहली कंडीशन है, पहली लाइन जो है वो एक इक्वेशन आपको दे रही है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि उनकी जो एजेस हैं उसका जो सम है दैट इज इक्वल टू 50। एक इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। मसला है दूसरी इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है? 10 ईयर्स अगो। अब सबसे पहले तो हमने 10 साल पहले जाना है। जब हम 10 साल पहले की बात करेंगे ना, सेकंड कंडीशन अब हम बना रहे हैं। सेकंड कंडीशन के तौर पे हम क्या करेंगे? 10 ईयर्स अगो, तो फिर फादर की जो एज होगी वो क्या होगी? वो मीन्स होगी x माइनस 10, और जो 10 साल पहले जो बेटे की एज होगी वो इसी तरह फिर होगी y माइनस 10। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें क्लियर करनी है कि 10 साल पहले की बात हो रही है। अब ये हमारी 10 साल पहले उन दोनों की एजेस हो गई हैं। अब आगे जो कंडीशन है वो क्या है कि 10 साल पहले अगर हम चले जाएं तो फादर की जो एज है वो 9 टाइम एज हिज सन थी। मीन्स अब यहाँ से इक्वेशन आपने समझनी है कि x माइनस 10 जो था वो 9 टाइम ऑफ द सन था। अब देखिए x माइनस 10 किसकी है? फादर की एज। और जो y माइनस 10 है वो सन की है। मीन्स x माइनस 10 इक्वल टू 9 टाइम ऑफ द सन। अगर आपने इक्वेशन इक्वल करनी है, ठीक है, तो वो कब इक्वल होगी? अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि 9x इज इक्वल टू 1। नो, ऐसा तो नहीं होगा। अगर x जो है वो y से 9 बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 9y होगा। वो जो y होगा उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो इक्वेशन होगी वो इक्वल होगी। अब इससे हम इक्वेशंस अपनी जनरेट करते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 9y माइनस 90। अब यहां से मजीद क्या होगा? आपने x और y की फॉर्म में जो इक्वेशंस हैं उनको आपने स्ट्रेट कर देना है। x माइनस 9y माइनस 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 9y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको मजीद भी लिख सकते हैं, x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 80। ठीक है, अब ये आपकी क्या है? सेकंड इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है? पहली इक्वेशन कौन सी थी? पहली इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 पहली इक्वेशन। दूसरी जो इक्वेशन है वो है x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 80। आपने अब इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? उसकी रीजन क्या है कि पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 80।
अब अगर आपने 2.5 जो है उसकी प्रैक्टिस की हुई है तो फिर आपको इजीली क्लियर होगा कि हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि साइंस बदल जाएं और हम इनको कैंसल आउट कर सकें। ये हम कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। अब 9y और प्लस 1y दैट इज इक्वल टू 10y, और 80 और 50 ये जो पॉजिटिव वाला है ये 30 के इक्वल है। y इज इक्वल टू 130 बाई 10, y इज इक्वल टू 13। अब y की वैल्यू निकल आई है। अब आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी एक में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी। लेट्स से अगर मैं 1, मेरे पास क्या इक्वेशन है, ये है x प्लस 13 इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 माइनस 13, x इज इक्वल टू 37। अब ये जो x थी वो किसकी एज थी? शुरू में हमने कहा था कि फादर की जो एज थी वो x थी, जो कि अब क्या निकल आई है, 37 निकल आई है। और इसका मतलब ये है कि जो सन की एज है वो 13 के इक्वल है। और यही हमारे दो वेरिएबल्स थे x और y, जिनको हमने फाइंड आउट करना था, x और y। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी जो क्वेश्चन के रेफरेंस से, क्योंकि उनके अंदर आपके पास स्ट्रेट इक्वेशंस थी, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45, डिक्रीज्ड कम हो रहा है बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। स्क्रीनशॉट लेना है? अच्छा, चलें जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। 2 डिजिट का मतलब है ऐसे डिजिट जो 10 से लेकर 99 तक होंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर को हम लिखेंगे कैसे? अब लेट्स से ना क्वेश्चन नंबर है 8, लेट्स से 15 है, ठीक है। 15 को मैं लिखूंगा 10 प्लस 5 करके, ठीक है। अब मुझे अननोन है कि वो 2 डिजिट नंबर है क्या, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो जो 2 डिजिट नंबर होता है उसके ऊपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिख दी है। 2 डिजिट नंबर को फिर हम जो लिख सकते हैं ना, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो 15 हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई x होगा और इस जगह पे कोई y होगा। तो 2 डिजिट नंबर होता है 10x प्लस y होता है, ठीक है। 2 डिजिट कौन से नंबर्स होते हैं? जो 10 से लेकर 99 तक बनते हैं। अब वो अननोन है तो उनको जो लिखने का तरीका है वो ये होता है 10x प्लस y। अब लेट से आपके पास x मैं कहता हूँ 1 है और y मैं कहता हूँ 4 है, तो आप कहेंगे कि ये 14 की बात हो रही है। अब अगर मैं कहूँ कि x 2 है, y 3 है, तो आप इसी तरह नेक्स्ट नंबर कह सकते हैं कि ये 23 की बात हो रही है। एक तो ये हो गया। अब उसने कहा है कि इसको रिवर्स भी करना है। अगर हम रिवर्स करें तो मतलब इस चीज की बात हो रही है, 10y प्लस x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा। अब आ जाते हैं जो कंडीशन है कि वो कंडीशन वो क्या दे रहे हैं, क्या बनानी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर 2 डिजिट नंबर जो हैं उनको डिक्रीज किया जाए, मींस सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, उसके रिवर्स में से, तो वो 45 की इक्वल बनता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, जो 2 डिजिट नंबर था उसमें से उसके रिवर्स वाला जो डिजिट है वो सब्ट्रैक्ट किया, और वो ये कह रहे हैं कि जब डिक्रीज होगा तो वो 45 डिक्रीज होगा। मींस यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ सकती है 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस 10x इज इक्वल टू 45। मजीद क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये 10x नहीं होगा, ये सिर्फ आपके पास 10y माइनस x होगा। यहाँ पे आपके पास 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45, 9 यहाँ से कॉमन,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, 9 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो 9 5s आर 45। पहली इक्वेशन आपके पास जनरेट हो गई है। अब आते हैं आगे मजीद क्वेश्चन, क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स हैं एक इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा। दूसरी क्या बात हो रही है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज 11, अगर ये जो डिजिट हैं, अब जाहिर सी बात है एक डिजिट कौन सा है, x है। सेकंड कंडीशन के मुताबिक x प्लस वाई जो है वो 11 के इक्वल है। ठीक है, एक एक डिजिट की बात हो रही है, एक डिजिट x है एक डिजिट y है, उनका जो सम है वो 11 के इक्वल है। तो अब देखें आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है वो जनरेट हो गई। अब क्या करना है, आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐड 1 एंड 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ऐड क्यों किया है, क्योंकि ऑलरेडी ही अपोजिट साइन थे, एलिमिनेशन जो मेथड है वो अप्लाई हो सकता है। 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2, x इज इक्वल टू 8। अब आपको y की भी वैल्यू चाहिए, तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, मीन्स 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, y इज इक्वल टू 3। अब यहां से इक्वेशन को, अब मैं इसको शॉर्ट भी कर देता हूं अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो। यहां से देखें y इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 8 है, उसने कहा था कि इन डिजिट्स का सम 11 के इक्वल है, तो 8 प्लस 3 11 भी बन रहा है। मींस आप अपनी x और y की जो वैल्यूज हैं उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या उनका जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है या नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एज ए असाइनमेंट के तौर पे दिया हुआ था। आसान क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज 20, x और y दो नंबर्स हैं, उनका सम 20 के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन इसी तरह आप खुद बना सकते हैं आसानी से। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो हम नेक्स्ट जो मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें आपको इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है अगेन। द रेसिप्रोकल ऑफ सम, रेसिप्रोकल भी करना है, किसका रेसिप्रोकल, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं सपोज x और y दो नंबर्स हैं, उनका जो रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब पहले क्या है, दो चीजें हैं, दो दफा रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, दो नंबर्स हैं x और y, अब उनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और 1/y। अब उनका एडिशन क्या होगा 1/x प्लस 1/y, और उसने कहा है कि इनका फिर रेसिप्रोकल करना है, तो मींस एक दफा फिर से 1 कर देंगे, इज 12/5, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। सबसे पहले जो आसान इक्वेशन लेट करते हैं, x y आर टू नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं और इनका जो सम है वो 10 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है जो हमें लास्ट वाली जो लाइन है उससे मिल गई है। अब दूसरी चीज क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स का मतलब ये होगा कि 1/x, फर्स्ट जो नंबर है वो क्या होगा 1/x होगा, जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 1/y। अब रेसिप्रोकल हो गए, अब उसने कहा है कि इनको सम करें, ठीक है। अब इनका जो सम होगा वो क्या होगा 1/x प्लस 1/y, इनका सम भी हो गया। अब उसने कहा है रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। ये हमने रेसिप्रोकल ली, ये नंबर्स थे x और y, पहला नंबर का रेसिप्रोकल, सेकंड का रेसिप्रोकल, फिर सम ऑफ रेसिप्रोकल हो गया। अब हम यहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेकंड वाली, सेकंड कंडीशन, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ
रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या था? 1/x प्लस 1/y। अब इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/1/x प्लस 1/y। ये क्या कर दिया? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये किसकी इक्वल है? इज 12/5। ये जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है दिस इज इक्वल टू 12/5 मीन्स 1/1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ों को क्या किया है, घुमाया गया है। इक्वेशंस आसान है। अब यहाँ से पहली इक्वेशन आसान थी, वो जनरेट हो गई। दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी ट्रिकी थी, उसको हर स्टेप मैंने डिफाइन किया है ताकि आपको क्लियर हो। सो 1 यहाँ पे एक्स वाई एलसीएम y प्लस एक्स, नीचे एक्स वाई एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 12/5। पहले हम एक साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे। ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है ये ऊपर चला जाता है, एक्स वाई डिवाइडिंग बाय वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 12/5। ये कैसे होता है? अब लेट से आपके पास कोई टर्म है 1/5/4, इसका मतलब ये है, ये ऐसे लिखी हुई है 1 डिवाइडिंग बाय 5/4। जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये बन जाएगी 4/5। यहाँ पे भी इसी तरह ही हुआ है, ये जो एक्स वाई फ्रैक्शन था ये ऊपर चला गया। अब आप क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, जी असावीर बिल्कुल, हम यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5xy इज इक्वल टू 12 इंटू वाई प्लस एक्स। अब क्या होगा फर्दर? 5xy इज इक्वल टू 12y प्लस 12x। अगर हम इनको तरतीब से लिखें तो ये बनेगा 12x प्लस 12y माइनस 5xy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब पहली इक्वेशन कौन सी थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो आ रही है 12x प्लस 12y माइनस 5xy इज इक्वल टू 0। तो अब ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? ये 2.5 के पहले जो 4 क्वेश्चन हैं और जो 7, 8 है, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो वाला क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे, पहली जो इक्वेशन है जो कि किसकी इक्वल थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां से कोई एक वैल्यू आप निकाल लें, वो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो ये जो y की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से आप एक वेरिएबल निकालेंगे। अब आपने 2.5 कंप्लीट हमने सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से सॉल्व की हुई है। आई होप आप अब इन दो इक्वेशन से अपनी जो वैल्यूज हैं x और y की वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपकी असाइनमेंट है, आपने x और y खुद सॉल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इनको एलिमिनेशन से क्यों नहीं सॉल्व किया? एलिमिनेशन से इसलिए नहीं सॉल्व किया कि यहाँ पे x y मिक्स्ड वेरिएबल, अगर ये ना होता तो फिर हम इनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको ये समझ ना भी आया, आप ना कर सके, तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं या जो आंसर है वो पुट कर सकते हैं, मैं उसका आपको चेक करके ज़रूर बताऊंगा। अदरवाइज़ हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम रिपीट भी कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप चीज़ों को खुद से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, वो आपको ज़्यादा से क्लियर होंगे। बुशरा आप ओके कर रहे हैं, मलिका नूर ओके, अहमद रऊफ़ ओके, ठीक है जी, मीन्स आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। साइम ओके, ठीक है जी, दैट्स गुड, इससे ही आपकी प्रैक्टिस क्लियर होगी। अब ये जो हमारे पास 7 से लेकर 7, 8, 10 और इसी तरीके से हमारा जो 11 क्वेश्चन है, ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी क्वेश्चंस के रेफरेंस से। इनमें मीन्स जो इक्वेशंस हमने बनानी हैं वो बाकी क्वेश्चंस के रेफरेंस से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन को भी इसी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बट आपको जो इक्वेशंस हैं वो मैं समझा देता हूँ। 11 भी आपने खुद से ही सॉल्व करना है इक्वेशंस बनाने के बाद। A group of 1025 students forms 2 square patterns during the morning assembly. ठीक है,
मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें 1025 जो स्टूडेंट्स हैं वो दो जो है ना वो ग्रुप्स की फॉर्म में स्क्वायर ऑफ द ग्रुप्स वो बनाते हैं। वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट। अब एक जो पैटर्न है उसके जो स्टूडेंट हैं वो 5 ज़्यादा हैं देन द अदर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। अब इसमें क्या है, स्क्वेयरिंग की बात हो रही है, मींस आपकी एक जो इक्वेशन है वो स्क्वायर में चली जाएगी, प्रीवियस एक्सरसाइज के 9-10 क्वेश्चंस की तरह। ईशा नईम 11, ओके जी 11 क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या करते हैं जी, इधर मैं लिखता हूं कि पहला जो स्क्वायर है ना वो क्या होगा। लेट्स से पहला स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1025 जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्क्वेयरिंग में कर देते हैं कि दो स्क्वायर की शक्ल बनाएं और फिर आपने मॉर्निंग असेंबली में उनको खड़ा करना है। और क्या करना है, अब ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब एक स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। सेकेंड स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब अ ग्रुप ऑफ 1025 फॉर्म अ स्क्वायर पैटर्न, दो स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं। मींस पहली जो कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1025। दो स्क्वायर पैटर्न्स हैं, उसमें 1025 हैं। पहला स्क्वायर पैटर्न एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा स्क्वायर पैटर्न वाई स्क्वायर हो गया। और दोनों मिल के जब मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं तो वो टोटल जो स्टूडेंट बनते हैं वो बनते हैं 1025। अब ये पहली कंडीशन हो गई। वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर। अब लेट्स से पहला जो पैटर्न है ना उसके नंबर्स हैं x, जो दूसरा पैटर्न है उसके नंबर्स हैं y। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन होगी, मैंने पहले भी आपको समझाया है, वो जो x है इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 5 ज्यादा हैं, मींस x इज इक्वल टू y प्लस 5 होगा। अब इसको समझना आपने, देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि एक बच्चा है उसकी जो एज है वो दूसरे बच्चे से 5 ज्यादा है, लेट्स से अब अगर उसकी उम्र है 16 और दूसरे बच्चे की है 11, और अगर मुझे इनको इक्वेशन की शक्ल देनी होगी तो मींस 11 के अंदर मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि x के पास 5 बच्चे ज़्यादा हैं तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर y के अंदर हम 5 ऐड करेंगे। जिस तरह जी मलिका साहब, दिस इज क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल, एक दफ़ा ये पूछा भी गया है। तो 16 इज इक्वल टू 11 प्लस 5, तो इसी तरह यहाँ पे पहले पैटर्न का इक्वल होगा y प्लस 5 के। यहाँ पे साथ मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे भी आपको बता दिया है कि ये किस तरह की कंडीशन है। अब ये हमारी जो सेकंड कंडीशन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास एक वैल्यू मिल गई है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो, एक आपके पास सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन है, एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है। x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास निकली हुई है, आप इस x की वैल्यू को पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज निकल आएंगे। और ये अब कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5 का लीनियर और क्वाड्रेटिक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 एंड 7 और 8। अब इक्वेशंस मैंने जनरेट कर दी हैं, अब आपने इस क्वेश्चन को भी आगे कंप्लीट खुद से करना है, ठीक है। एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो आपने खुद से फाइंड आउट करनी है। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.5 की प्रैक्टिस की है तो फिर आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आप दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं, यूट्यूब के वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से भी देख सकते हैं। बट आई होप इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, महा ने ओके किया है, नूर ओके, ठीक है जी, शाबाश, वेल डन। आपने सॉल्व करके आंसर जो हैं वो कमेंट में ज़रूर बताने भी हैं। इन्फिनिक्स आपने भी ओके किया है, वेल डन। जो स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस करेंगे उनको ही ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी होगी। सो ये थोड़े से क्या थे, डिफरेंट क्वेश्चन थे। अब आगे जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा टफ नहीं हैं, वो आसान हैं। अब आगे फिर अब मैं पहले आपको मार्क करा देता हूँ कि जो सेम क्वेश्चन हैं मेरे आंसर आएगा। ओके जी, मैसेज आपका आयशा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब 13 और 13 और जो 14 हैं वो एक जैसे हैं, उनमें से एक मैं करवाऊंगा, दूसरा आपने उसको खुद से सॉल्व करना है।
और फिर इसी तरह जो 15 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर हम बातचीत करेंगे। 12 जो है वो इजी है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 145। क्या बात हो रही है? सम ऑफ स्क्वायर्स। तो 12वां की भी जो इक्वेशंस हैं वो मैं बना देता हूँ, आगे सॉल्यूशन इक्वेशंस का आपने खुद करना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 145। बहुत आसान है, पहला आपकी इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 17 इसको हम यहां पे ही डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। अगर आप इनको डायरेक्टली यहां पे ऐड कर दें, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा भी दिया है और इक्वेशंस भी लिख दी हैं ताकि आप एलिमिनेशन मेथड एक दफ़ा फिर से रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। वाई स्क्वायर दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 2x स्क्वायर रह जाएगा और इज इक्वल टू 163 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 163। अब आपने क्या करना है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये आएगा 162। अब आपके पास बहुत आसान है, आप जो x की वैल्यूज़ हैं वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 145 और इस 17 को क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 162, ये आपके पास 81 है। और स्क्वेयरिंग को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट करते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 आएगा, लेकिन हमारा जो डिजिट होगा वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। वहाँ आपका आंसर है 9, वेल डन। x इज इक्वल टू 9 होगा, हम -9 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू अगर 9 है, इसको 1 या 2 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास सेकंड जो नंबर होगा वो भी आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर लेट्स से 1 है, तो 1 में 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 145, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 145 माइनस 81, 64। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अगेन स्क्वेयरिंग को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, तो हमारे पास सेकंड जो नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। और पहला जो नंबर था वो हमारे पास क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट, अब हम जो क्वेश्चन है 13 और 14, उन क्वेश्चंस में हम जो सोल्यूशन करेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में आपने पढ़ी है वो भी समझ आ जाए आपको। दोनों सेम है। 13 में एक इक्वेशन दी गई है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, दोनों में से कोई एक बताएं कौन सा किया जाए, 13 या 14। एक में पॉइंट्स में वैल्यूज हैं, एक में वैल्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। 13 क्वेश्चन सॉल्व करें या 14? ओके जी, हसीब कह रहे हैं 14, ठीक है जी, महा 14, ओके 14 सॉल्व करते हैं जी। फिर 13 भी जो है वो भी उसी पैटर्न पे आप सॉल्व उसको कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल बाय dx। आपको इकरा आपका है 9 क्लास कब स्टार्ट होगी, इकरा 9 क्लास का इसी के साथ पैरेलल ही क्लासेस होती हैं। इससे जो पहली क्लास होती है उसमें 9th का मैथ का पीरियड होता है और उससे पहले इंग्लिश का, और इसके बाद इसी तरह अब इस टाइम में 9 में फिजिक्स की क्लास हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 14, द स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपको डी ऑफ एक्स दिया गया है। डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.4 एक्स। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीन्स ये जो डी ऑफ एक्स है ना, ये 30 के इक्वल है। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि 0.05 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.4 एक्स इज इक्वल टू 30। उसने क्या कहा है कि एज द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30, डी ऑफ एक्स डिस्टेंस है मीन्स डी ऑफ एक्स 30 के इक्वल हो जाएगा। अब जब डी ऑफ एक्स 30 के इक्वल हो जाएगा
तो 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे ताकि आपका वो जो फार्मूला है वो भी क्लियर हो जाए। a इज इक्वल टू है 0.05, ये वैल्यू a की है, b 0.4 वैल्यू है और c की वैल्यू है माइनस 30। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो इस चीज के इक्वल होता है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, अपना जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि आपने डिस्टेंस इन मीटर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट x किलोमीटर इज मॉडल बाय दिस इफ स्टॉपिंग फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। आपने स्पीड जो x है वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो माइनस b माइनस 0.4 प्लस माइनस b स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडिंग बाय 2a। तो ये हमने क्या कर दिए, फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 0.4 प्लस माइनस, अब हम अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। 0.4 का स्क्वायर है जो कि हमारे पास आ रहा है 0.16 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हमारे पास बन रहा है 6 पॉजिटिव का, और इसके साथ है 2 मल्टीप्लाई 0.5, ये हमारे पास है 0.1। x इज इक्वल टू माइनस 0.4 प्लस माइनस, इनको हम ऐड करते हैं, 6 प्लस 0.16, ये हमारे पास आ रहा है 6.16। तो ये अंडर रूट में जब हम इसका आंसर लेंगे तो वो हमारे पास बन रहा है 2.48, सेकेंड डिजिट तक मैंने लिख दी है, डिवाइडिंग बाय 0.1। सो x इज इक्वल टू माइनस 0.4 प्लस 2.48 डिवाइडिंग बाय 0.1। एक तो मैंने ये वैल्यूज लिख दी है, और सेकेंड वाली वैल्यू में होगा x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2.48 डिवाइडिंग बाय 0.1। तो x इज इक्वल टू, इसका आंसर निकालते हैं, 2.48 माइनस 0.4 और डिवाइडिंग बाय 0.1, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 20.8। उस आंसर को भी चेक करते हैं कि वो आंसर क्या आ रहा है। ये हमारे पास जो आंसर है ना, ये नेगेटिव में आ रहा है, तो हम अपने जो नेगेटिव का आंसर है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और हमारा जो पॉजिटिव का आंसर है वो हमारी उसकी क्या शो कर रही है, स्पीड को, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं होगी, इस वजह से 20 कैसे आया। देखें, 2.48 के अंदर से आप माइनस 0.4 करें तो आपके पास वैल्यू बन रही है 2.08। 2.08 को जब आप 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो 20.8 बनेगा। ठीक है, हर इकट्ठा ना करें, जो स्टूडेंट इकट्ठा इनको कर रहे हैं ना, 2.48 माइनस 0.4 इकट्ठा ही डिवाइडिंग बाय 0.1, वो गलत कर देता है। क्यों गलत कर देता है? क्योंकि वो जो डीमैथ्स का रूल है कैलकुलेटर उसी को फॉलो करेगा, पहले वो डिवाइड कर देगा, जिस वजह से आपकी वैल्यूज गलत आने के चांसेस हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। सो ये हमारे पास 20.8 हमारे पास क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। ये था हमारा 14 क्वेश्चन। 13 अब आपने खुद से करना है। इसका एक क्वेश्चन है लास्ट वन, उसकी भी मैं इक्वेशंस आपको बना देता हूँ, आपने उसका सोल्यूशन खुद से करना है। आसान क्वेश्चन है। अ वैल्यूएबल स्टाम्प 4 सेंटीमीटर वाइड है। एक वैल्यूएबल कोई स्टाम्प कर रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ा है, एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द स्टाम्प इज टू माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपने उसको एक शीट लेनी है पेपर की, उसके ऊपर आपने उसको फॉरवर्ड करना है। इसके बाद कौन सी क्लास? इसके बाद बायो की क्लास होगी। उसको आपने क्या करना है, पेपर पे प्रिंट करना है। दैट इज 5 × 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टाम्प। डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल बी इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टाम्प। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
15 एरिया ऑफ स्टाम्प कितना है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ स्टाम्प है वो होता है किस चीज़ की इक्वल होता है, लेंथ और विड्थ, और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, जो विड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर, मीन्स 5 × 4 विच इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब आ जाते हैं एक पेपर के ऊपर, आपने उसको करना है एरिया ऑफ जो पेपर है वो किसके इक्वल है, 5 × 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टाम्प। वो जो पेपर है ना उसका एरिया कितना है, 5 × 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टाम्प। अब ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना। एरिया ऑफ स्टाम्प आपके पास गिवन है, इसको 11/2 लिखेंगे इंटू 20 लिखेंगे। ये 11/2 कैसे होता है, 5 × 1/2, 5 2 = 10 प्लस 1 11/2 एरिया ऑफ स्टाम्प ऊपर हम निकाल चुके हैं जो कि 20 के इक्वल है। 2 का टेबल 10 टाइम्स जाएगा और ये बन जाएगा 110। अब ये किसका एरिया है, ये एरिया ऑफ पेपर है, एरिया ऑफ पेपर, जिस पेपर के ऊपर आपने इसको प्रिंट करना है उसका जो एरिया है वो 110 है। मजीद कंडीशन क्या है, डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर। अब ये अगर आपके पास कोई पेपर हो गया, उसके अंदर आपने इस स्टाम्प को पुट कर दिया, अब आपने क्या ख्याल करना है कि वो जो बाहर वाला बॉर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये जो बॉर्डर एरिया है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब बॉर्डर एरिया यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब हर साइड से हम इसको इक्वल करेंगे उस पेपर के अंदर से एरिया को। तो वो कैसे आ सकता है, हमारे पास लेट से हम क्या कर लेते हैं, उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ क्या होगी 5 + 2x और विड्थ क्या होगी 4 + 2x होगी। ये कैसे हुआ, देखिए ये पेपर है हमारे पास, अब इसमें इस साइड पे x है, लेट से मैं हर साइड पे x कर देता हूं, तो वो तभी इक्वल होगा जब इधर से यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे जो बॉर्डर्स होंगे ये बराबर होंगे। तो अब अगर लेंथ की बात की जाए तो x और x मिलकर क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो वो 2x आपने क्या कर देना है, इसके अंदर ऐड कर देना है। जब अब ऐड करेंगे तो दूसरी जो विड्थ होगी उसके अंदर भी 2x जो होगा वो ऐड कर देंगे, तो तब जाके आपका जो बॉर्डर होगा चारों साइडों से वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब बॉर्डर जब यूनिफॉर्म हो गया तो आपने एरिया निकालना है। एरिया किसकी इक्वल होगा, 5 + 2x इंटू 4 + 2x, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। और ये जो एरिया है पेपर का ये इक्वल है 110 के इक्वल है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 20 + 10x + 8x + 4x², सिंप्लीफाई हम करते हैं 4x² + 18x + 20 -110 = 0। तरतीब से लिखें, 4x² + 18x - 90 = 0। अब आपकी ये क्या है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी लगा सकते हैं, लेकिन हर स्टेप पे जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतनी इक्वेशन आपके सॉल्व करना आसान रहेगी। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 2 कॉमन लें तो 2x² + 9x - 45 = 0। 2 दूसरी साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा, 2x² + 9x - 45 = 0। इस इक्वेशन को प्रीवियस क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरह आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सॉल्व करके x की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितनी आ रही हैं। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर होगा। इसमें जो 2 से 3 मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिए हैं वो आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। 1 मिनट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चैट आपकी ओपन है। ओके जी, असावीर आप सॉल्व करेंगे, बुशरा नो क्वेश्चन, ठीक है, बट असाइनमेंट ज़रूर सॉल्व करें। जितना आप उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे वो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे।
ओके नो क्वेश्चन, ठीक है जी, थैंक यू, लवर गुड लेसन, ओके नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर, इकरा एवरीथिंग इज क्लियर, ईशा, आमना, ओके ठीक है जी। सो ये थी आज की हमारी क्लास। मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।